प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कल मैंने कुछ टॉपिक आपको बताया था और ये भी बताया था कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये भी आपसे बोला था कि मैं आपको पर डे एक चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक जो VBI टॉपिक है जो दो दो नंबर में पूछता है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो आज हम लोग का ये दूसरा पार्ट है और इसमें भी कम से कम 6 से 7 VBI टॉपिक देखेंगे जो आपके बोर्ड में पूछने की चांस है। और एक और बात है बाबू, आप लोग मेरे वीडियो को ना लाइक नहीं करते हैं। व्यू अच्छा जाता है लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के पास इससे ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है पार्थनोजेनेसिस। पार्थनोजेनेसिस आखिर है क्या? अनिषेक जनन है क्या? तो यहाँ पर परिभाषा भी लिखे हैं, तो परिभाषा पहले आप मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा। परिभाषा इसका लिखे है कि जब बिना निषेचन के ही, मान लीजिए कोई जीव है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही, निषेचन नहीं हो रही है, फिर भी एक नए जीव का निर्माण हो जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। यानी बताइएगा जब बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मधुमक्खी होता है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। अनिषेक जनन का एग्जांपल मतलब अनिषेक जनन किस में होता है? 4 ऑप्शन आएगा और 4 ऑप्शन में आपका ये भी मौजूद होगा। अनिषेक जनन किसे कहते हैं तो बताइएगा जब बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका मधुमक्खी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं जो लिखे हैं कि जब बिना निषेचन के ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही जब जीव का निर्माण हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा हम लोग का टॉपिक है बर्डिंग, जिसको हिंदी में आप कहते हैं मुकुलन। ये इसका परिभाषा तो नहीं, लेकिन इसका एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आपके हर बार आप जितना बार क्वेश्चन बैक उलट कर देखिएगा 2009 से लेकर 2025 तक, उसमें आपको हर बार में एक दुका छोड़ दीजिए तो हर बार भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है। तो बर्डिंग की बात की जाए तो परिभाषा बताइएगा। बर्ड मतलब होता है मुकुल या कली। बर्ड के द्वारा एक नए संतति का निर्माण होना ही बर्डिंग कहलाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट को माना जाता है। यही आपके एग्जाम्पल में पूछता है। ये केवल 12 क्लास के ही दृष्टिकोण से नहीं बल्कि 10 क्लास के दृष्टिकोण से भी ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो बर्डिंग क्या है तो बताइएगा। बर्ड के माध्यम से एक नए संतति का निर्माण होना ही बर्डिंग कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल किसको माना जाता है? हाइड्रा एवं ईस्ट को माना जाता है। अब थोड़ा सा परिभाषा की बात कीजिए तो परिभाषा लिखिए, बर्ड से नए संतति का बनना ही, एक बर्ड है, कली है, मुकुल है, इससे एक नए संतति का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है क्लाइस्टोगेमी, अनुमिल्य। इसकी परिभाषा की बात कीजिए तो परिभाषा देखिए क्या लिखे वैसा फ्लावर जो अपने ही लाइफ में, बताइएगा, वैसा फ्लावर जो अपने लाइफ में कभी ओपन नहीं होता है, फूलेगा नहीं, मतलब कभी खुलेगा नहीं। बताइएगा वैसा फ्लावर जो अपने लाइफ में कभी ओपन नहीं होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुमिल्य कहते हैं। जैसे में मूंगफली, ये कभी ओपन नहीं होता है। वेला, ये भी कभी अपने जीवन में कभी ओपन नहीं होता। यानी वैसा फ्लावर मतलब वैसा पुष्प जो अपने जीवन में कभी ओपन नहीं होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनुमिल्य कहते हैं। जैसे में मूंगफली हो जाएगा, वेला हो जाएगा, ये अपने जीवन में कभी ओपन नहीं होते और ये आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला है पॉलीमेम्ब्रेन, यानी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की बात की जाए तो देखिए इसका परिभाषा की बात की जाए तो लिखे हैं जब एक बीज के अंदर एक या एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। मान लीजिए एक बीज है
और उस बीज के अंदर एक या एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जी, बहुभ्रूणता। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपके टॉपिक हम लोग का अगला है ट्रू फ्रूट्स और फल फ्रूट, ये दोनों अंतर में पूछता है। तो इसका परिभाषा की बात करें, देखिए परिभाषा लिखे हैं, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। मान लीजिए कोई फल है और उसका निर्माण किससे होता है जी, अंडाशय से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य फल। इसे बताइएगा असत्य फल में बताइएगा वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है। किससे होता है जी, पुष्पासन से होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है पुष्पासन किसका खाया जाता है, इनमें से पुष्पासन खाया जाता है, सेब हो गया, शरीफा हो गया, इन सब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। तो अगर बात की जाए सत्य फल और असत्य फल में अंतर, तो आप बता सकते हैं। सत्य फल का परिभाषा बताइएगा, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। असत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।